नमस्कार। इंदौर के लोग दो बातों पर बड़ा फख्र करते हैं। पहली बात तो यह कि इंदौर लगातार 4 साल से देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हो रहा है, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। दूसरी बात जिस पर इंदौर के लोग फख्र करते हैं वो ये कि पूरे देश में केवल इंदौर ही एकमात्र शहर है जहां शीर्षस्थ एजुकेशन इंस्टीट्यूट आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं। ये दोनों पूर्व केंद्रीय मंत्री, मानव संसाधन मंत्री और मुख्यमंत्री रह चुके अर्जुन सिंह की देन है। अर्जुन सिंह ने ही इंदौर में आईआईएम खुलवाया और आईआईटी भी इंदौर में खोलने का श्रेय अर्जुन सिंह को ही है। लेकिन इन दोनों संस्थाओं के होते हुए और सबसे स्वच्छ शहर होने के बावजूद कोरोना संक्रमण के दौर में इंदौर बुरी तरह प्रभावित है। इंदौर के लोग भुगत रहे हैं और ये दोनों संस्थाएं जो देश की टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मानी जाती हैं, इंदौर शहर पर बोझ बनी हुई है। इंदौर शहर के विकास में, कोरोना संक्रमण से निपटने में मैनेजमेंट की स्टाफ इंस्टीट्यूट का और प्रौद्योगिकी की बेस्ट सबसे बेहतरीन संस्था आईआईटी का इंदौर में कोई योगदान नहीं है। इंदौर के लोग संक्रमण से जूझ रहे हैं, प्रशासन जी जान से लगा हुआ है, लेकिन आईआईटी और आईआईएम के प्रबंधन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंदौर के लोग जिए या मरे, इन दोनों संस्थाओं को इससे कोई मतलब नहीं। ये दोनों संस्थाएं जैसे समुद्र में टापू होती हैं, ऐसे ये दो टापू की तरह इंदौर में बनी हुई हैं। और लगता है कि ये इन संस्थाओं के प्रबंधक जो हैं वो आइवरी टावर में बैठे हुए हैं, हाथी दांत के महलों में बैठे हुए हैं, और बाकी इंदौर वो है जिससे इन्हें कुछ भी लेना देना नहीं। इतना अहंकार इन संस्थाओं के प्रमुखों को है कि कभी किसी से बात नहीं करते। इंदौर में आईआईएम खुले 23 साल हो गए और आईआईटी खुले 9 साल हो गए, लेकिन इन दोनों संस्थाओं का इंदौर शहर में कोई प्रभाव ही नहीं है। 23 साल में 23 बार भी आईआईएम इंदौर शहर से जुड़ने की कोशिश आईआईएम ने नहीं की। यही हाल आईआईटी का है। जब से खुला है बस आईआईटी की डिमांड ही होती रही कि हमें ज़मीन चाहिए, हमें नर्मदा का पानी चाहिए, हमें फलाना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें ये चाहिए, और कुछ भी नहीं। 1991 में जब आईआईएम खुला था तब राव में इसे जगह दी गई। 193 एकड़ की ज़मीन है जो अब एक वहाँ शानदार एकदम नखलिस्तान बन चुका है। 193 यानी 200 में से केवल 7 एकड़ जमीन कम। यहाँ करीब 700 विद्यार्थी हैं और 83 शिक्षक हैं, स्थायी और अस्थायी दोनों मिलाकर 83 शिक्षक हैं। इसके अलावा 200 और कर्मचारी भी हैं। मान सकते हैं करीब 1000 लोगों की ये जगह है और लगभग 200 एकड़ जमीन में इनका कब्जा है। इनका योगदान इस शहर में क्या है कभी कोई पूछने वाला नहीं। ये पढ़ाते हैं, देश भर के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। यहाँ पढ़े हुए विद्यार्थी बड़े बड़े पैकेज लेके जाते हैं, विदेश जाते हैं, भारतीय कंपनियों में जाते हैं, मल्टीनेशनल्स में जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर मोटी कमाई करने के अलावा ये क्या करते हैं, समाज में उनका कितना योगदान है, कोई बहुत उल्लेखनीय बात तो नज़र नहीं आती। जब इंदौर में आईआईटी खुला था तब अर्जुन सिंह मानव संसाधन मंत्री थे और उन्होंने कहा था कि मैं इंदौर को ये तोहफा दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश को नहीं, इंदौर मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि इंदौर में काफ़ी उद्योग धंधे हैं। यहाँ अगर आईआईटी खुला तो यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। इंदौर का आईआईटी का कैंपस विशाल है। विशाल यानी 525 एकड़ का। आप अंदाज लगा सकते हैं कि आप चलने जाएंगे तो किलोमीटर के किलोमीटर आप उस कैंपस में चलते जाएंगे। इंदौर के आईआईएम का कैंपस देश का सबसे सुंदर कैंपस माना जाता है और आईआईटी का कैंपस भी किसी से कम नहीं है। यहाँ तमाम विधाओं की पढ़ाई होती है और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ हैं, लेकिन इंदौर शहर के लोगों को उसका लाभ कितना मिल रहा है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले 1 साल से पूरे देश की तरह इंदौर भी कोरोना वायरस की चपेट में है। ये जो दूसरी लहर आई है ये इतनी खतरनाक है कि पूरा इंदौर त्राहिमाम कर रहा है, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, दुनिया त्राहिमाम कर रही है। लेकिन इंदौर के इस त्राहिमाम में व्यवस्था बनाने के लिए सारे लोग साथ आ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन के टैंक आ रहे हैं, कहीं पेशेंट आ रहे हैं तो उन्हें अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, कहीं पेशेंट को जगह मिली कोरोना के पेशेंट को तो उन्हें रेमडेसिविर जैसे
इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। ये दवाइयाँ, ये टीके हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से मंगवाए गए हैं। इंदौर के खंडवा रोड पर, जिस रोड पर आईआईटी का कैंपस है, उसी रोड पर राधा स्वामी सत्संग न्यास की विशाल जगह में 2000 बिस्तरों वाला एक विशाल सेंटर बनाया जा रहा है, कोविड केयर सेंटर। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इस पूरी व्यवस्था से जूझने के लिए जूझ रही है, काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। उसमें जनप्रतिनिधि हैं, शिक्षा संस्थाओं के लोग हैं और तमाम लोग हैं जो इस शहर को सुखी देखना चाहते हैं, इस शहर की मदद करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ समस्याएं ही समस्याएं, दवाइयों के वितरण की समस्या है, दवाइयों की बिक्री तरीके से नहीं हो रही है, ब्लैक में हो रही है। और पिछले एक सप्ताह से इंदौर में लगभग 1700 कोरोना के पेशेंट हर रोज निकल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या। पूरे प्रदेश के प्रमुख नगरों में कोरोना कर्फ्यू लगा है, प्रशासन ने शादियों में रोक लगा दी है, लेकिन फिर भी हालात नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं ऑक्सीमीटर की कमी है, कहीं वैक्सीन ब्लैक में मिल रही है तो अस्पतालों में कहीं कहीं बिस्तर तक, मतलब अस्पतालों के बेड तक ब्लैक किए जाने की बात है। इस तरह की शिकायतें भी प्रशासन को की गई है। इंदौर के शमशान घाटों में क्यू लगी हुई है, टोकन बांटे जा रहे हैं और जिन शमशान घाटों में सूर्यास्त के बाद दाह क्रिया नहीं होती थी, वहाँ आधी आधी रात तक दाह क्रिया चल रही है। कब्र खोदने वालों का यह हाल है कि उनके हाथों में छाले पड़ रहे हैं और 3 गुनी 4 गुनी ज़्यादा कब्रें कब्रिस्तानों में उन्हें खोदनी पड़ रही है। ऐसे हालात में जो लोग अस्पताल में भर्ती हुए उनमें बड़ी बड़ी संख्या दिवंगत होने वालों की भी है। उन दिवंगत लोगों के शवों को उनके घर पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा वैक्सीन का वितरण करना या वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन करना भी एक चुनौती है। वैक्सीनेशन का काम भी बड़ा चुनौतीपूर्ण ढंग से हो रहा है। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल, जिसे MYH कहा जाता है, और चाचा नेहरू अस्पताल में कोरोना सेंटर बनाए गए, लेकिन उन कोरोना सेंटर में बने हैं, वहाँ बिस्तर खाली पड़े हैं और वहाँ पेशेंट भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। MYH मतलब महाराजा यशवंतराव अस्पताल की 4थी और 5वीं मंजिल कोरोना के पेशेंट के लिए रिजर्व है, लेकिन वहाँ खाली पड़े हैं क्योंकि मैनेजमेंट नहीं संभाला जा रहा है। चाचा नेहरू अस्पताल जो बच्चों का अस्पताल है, उससे भी कोविड सेंटर बनाने की बात है, लेकिन वहाँ भी कोविड के पेशेंट को भर्ती नहीं किया जा रहा है। सेवा कुंज नाम का 300 बिस्तरों का एक अस्पताल रेडी है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। कुल मिलाकर अफरा तफरी का माहौल है। ऐसी अफरा तफरी है जिससे सुधारने में प्रशासन के लोग लगे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग लगे हैं, पुलिस के लोग लगे हैं, यहाँ तक कि इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग लगे हैं और तमाम सामाजिक संस्थाएं लगी हुई है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लगी हुई हैं, इंदौर विश्वविद्यालय के कई लोग लगे हुए हैं, विश्वविद्यालय से संबंध कई विभाग इसमें काम कर रहे हैं। गोविंद राम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा स्टाफ इस काम में लगा हुआ है। कुल मिलाकर सारे लोग, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, जागरूक लोग, सब इस संक्रमण से निपटने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि अपनी विधायक निधि या सांसद निधि में से करोड़ों रुपए दे चुके हैं, अपनी जेब से भी जनप्रतिनिधि पैसा दे रहे हैं ताकि कोरोना से निपटा जा सके। इंदौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जिसका संचालन करने के लिए ह्यूमन मैट्रिक्स सिक्योटराइज नाम की HMS नाम की एक कंपनी को ये ठेका दिया है जो वहाँ का मैनेजमेंट करती है। अभी वहाँ शिकायत मिली कि ये कंपनी के कर्मचारी अस्पताल में कोरोना के बिस्तर बेड लोगों को अलाट कर रहे हैं और लोगों से पैसे ले रहे हैं, किसी से 30,000 रुपये, किसी से 60,000 रुपये। आप कल्पना कीजिए कि अस्पताल में बिस्तर आरक्षित कराने के लिए भी आपको रिश्वत देनी पड़े। RT-PCR की रिपोर्ट कैसे आ रही है, लोगों को कब मिल रही है, इसके बारे में भी बड़ी अव्यवस्था की स्थिति है। ऑक्सीजन के टैंकर आ रहे हैं लेकिन उन्हें सिलेंडर में भरकर अस्पतालों तक पहुंचाना एक अलग चुनौती है। दवा बाजार में दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन अपने स्तर पर काम कर ही रहा है। अब यह हाल है कि मुख्यमंत्री ने सेना से कहा है कि हमारी मदद कीजिए ताकि हम इस संकट से निपटें। महू में आर्मी का बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ आर्मी का बड़ा अस्पताल भी है, तो वहाँ से गुजारिश की गई है कि
कोरोना से निपटने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। ये सब लोग मदद करने के लिए लगे हैं। राधा स्वामी सत्संग न्यास में 2000 बिस्तरों के कोविड केयर सेंटर की रूपरेखा बनाई गई, उसका संचालन करने की पूरी तैयारी की जा रही है। और आरएसएस के 75 कार्यकर्ताओं ने ये कहा है कि हम यहाँ अपनी सेवाएं, दिन रात सेवाएं निःशुल्क देंगे। आप सोचिए कि आरएसएस जैसा संगठन संक्रमण के इस दौर में, संकट के दौर में इंदौर के लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन इंदौर का आईआईएम और आईआईटी इस पूरे परिदृश्य से गायब है। ऐसा लगता है कि उन लोगों को इंदौर के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंदौर का एयरपोर्ट चाहिए, इंदौर की तमाम सुविधा चाहिए, नर्मदा का पानी जिसके लिए इंदौर के लोगों ने लंबा संघर्ष किया, उस नर्मदा के पानी में उनका विशेष योगदान चाहिए। उन्हें अपने संस्थानों में इंदौर के लोग काम करने के लिए तो चाहिए, लेकिन माली का काम करने के लिए चाहिए, सफाई कर्मचारी का काम करने के लिए चाहिए, पियोन का काम करने के लिए चाहिए। इंदौर शहर में उनका योगदान यही है कि उन्होंने अपने यहाँ इंदौर के लोगों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के रूप में भर्ती किए। इसके अलावा आईआईटी और आईआईएम का कोई योगदान इंदौर के जनजीवन का नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इंदौर के लोग ये कहें कि हमारे शहर में आईआईटी है, हमारे शहर में आईआईएम है और उससे हमें ये फ़ायदा मिला। इस शहर को थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिले। ये बात कह सकते हैं कि ये संस्थान राष्ट्रीय स्तर के संस्थान है और इनका योगदान तो देश को होगा। अब आप कह सकते हैं कि सेनाओं का काम तो सीमा पर देश की सुरक्षा करना है। कोविड के दौर में वो सेना की मदद हम क्यों ले रहे हैं? तो इन दोनों शीर्षस्थ संस्थाओं के अधिकारियों को चाहिए, इनके निर्देशकों को चाहिए कि ये प्रशासन के साथ बातचीत करें, आगे आएं और इंदौर के मैनेजमेंट को कोरोना से प्रभावित जो अव्यवस्था बची हुई है, अफरा तफरी मची हुई है, उसके लिए वे काम करें। आप तो विशेषज्ञ हो ना। इंदौर के कलेक्टर को कोई कोरोना से निपटने का या आपात स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण नहीं है। उनका काम रेवेन्यू का है, उनका काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है, या इंदौर के पुलिस का काम कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने का है। मैनेजमेंट करना नहीं है कि रेमडेसिविर कहाँ बिकेगी, कितना बिकेगी, ऑक्सीमीटर आ रहे हैं या नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ जा रहे हैं, ऑक्सीजन के टैंकर कहाँ जा रहे हैं। इन सब कामों का मैनेजमेंट आईआईटी और आईआईएम के लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों की कोई रुचि, रत्ती भर भी रुचि इंदौर की जनता के साथ, इस देश की जनता के साथ है, ऐसा लगता नहीं। लगता कि ये संस्थान आसमान से उतरे हैं, मंगल ग्रह से आए हैं। यहाँ पढ़ने वाले लोग एक खास वर्ग के लोग हैं, वे यहाँ आए हैं, पढ़ेंगे, लिखेंगे, डिग्रियाँ लेंगे और मल्टीनेशनल कंपनियों में या विदेशी कंपनियों में काम करने चले जाएंगे और डॉलर छापेंगे या मोटी मोटी तनख्वाहें पाएंगे। उनका इस देश की जनता से, इस शहर से कोई लेना देना नहीं। आखिर ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि ये संस्थाएं जहाँ पे स्थापित हैं वहाँ के लोगों से भी तारतम्य बिठाए रखें, उनके सुख दुख में भागी बने, उनको आगे ले जाने में मदद करें, ताकि इंदौर के लोगों को ये फक्र हो कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर तो है ही। इंदौर में आईआईटी भी है और आईआईएम भी है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करता रह सकूं। नमस्कार।